In today's lecture, to WBC's normal values and their importance, ये हमारा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं. WBC's मतलब white blood cells. What are leukocytes? ये हम सबको पता है, लेकिन फिर से रिवाइज करते हैं. What are WBC's और leukocytes and what are the types of WBC's? फिर इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज है हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड में, एंड what are the clinical conditions जो कि इन काउंट्स के साथ एसोसिएटेड हैं कि अगर ये काउंट ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या उससे फर्क पड़ सकता है. White blood cells are also called as leukocytes because they do not contain any pigment. इसीलिए उनको white blood cells भी कहते हैं. एंड इनका मेन एक जनरल फंक्शन, हम इन जितने भी फर्दर टाइप्स हैं उनकी स्पेसिफिक फंक्शन तो हैं, बट व्हाइट ब्लड सेल्स का एक मेन जनरल फंक्शन है दैट दे मेक द डिफेंस सिस्टम, द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. नॉर्मल वैल्यूज आपने याद करनी है सबकी, और एडल्ट्स और चिल्ड्रन में डिफरेंट होती है. बाकी है कि एडल्ट्स वाली आप लाजमी 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 याद करें. एडल्ट्स के लिए एक नॉर्मल WBC काउंट मतलब टोटल, जिसको आप कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आपकी बॉडी में 4500 to 11,000 पर माइक्रोलीटर एंड 4.5 to 11 into 10⁹ पर लीटर होता है. तो ये आपने यूनिट्स का भी ख्याल रखना है और इनके काउंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इंटरप्रिटेशन आप तभी कर सकते हैं. और चिल्ड्रन, 2 से 6 साल का जो बच्चा है उसमें ये काउंट डिफरेंट होगा, वो 6 to 15 होता है, थोड़ा ज्यादा है, into 10⁹ per liter of blood. टाइप्स वाइट ब्लड सेल्स की क्या होती हैं वो, और हमने किन बेसिस पे इनकी टाइप्स बनाई होती हैं. एक तो इनके न्यूक्लियस की शेप पे, फिर इनके जो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये 2 बेसिक हमारे क्राइटेरियाज हैं इनकी क्लासिफिकेशन के. इसीलिए हम ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स की इनकी टाइप्स हैं, ये क्लासिफिकेशन है, मेन डिवीजन है. WBC's की ग्रेनुलोसाइट्स उन्हें कहते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स आपको नजर आएंगे, और वो वाइट ब्लड सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है, दे आर टर्म्ड एज ए ग्रेनुलोसाइट्स. तो ग्रेनुलोसाइट्स की फर्दर टाइप्स हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू T and B, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. ओके, ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसका न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है. अच्छा, ग्रेनुलोसाइट्स को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स भी कहते हैं क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस है ना वो बड़ी डिफरेंट शेप्स के और इनमें बड़ी वैरायटी पाई जाती है. तो न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस जो है वो 3 to 5 लोब्ड हो सकता है, जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है. ये न्यूक्लियस है, वैसे तो न्यूक्लियस एक गोल राउंड सा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, लेकिन ये 3 लोब्स बने हुए हैं, देयर 3 पार्ट्स और लोब्स. और ये जो अंदर आपको ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, इट्स अ 3D पिक्चर ऑफ न्यूट्रोफिल. इन ग्रेन्यूल्स का फायदा ये होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इनको अपने फंक्शन में हेल्प करते हैं, जो भी फंक्शन का परफॉर्म करना होता है. जैसे न्यूट्रोफिल्स आर मेनली इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम होते हैं. नॉर्मल काउंट की बात करें तो एडल्ट्स में 1.5 से 7.5 into 10⁹ पर लीटर ऑफ ब्लड, या 40 to 75%. परसेंटेज भी जरूर याद रखनी है, हम मोस्टली इसको परसेंटेज की फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं रिपोर्ट्स पे. एंड चिल्ड्रन में 1.5 to 6.5 है, या 20 to 45%. So there is difference between adults normal count and children. अब कुछ कंडीशंस जिनमें ये इंक्रीज हो सकता है काउंट, वो कौन सी हो सकती हैं, और डिक्रीज हो सकते हैं, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है. न्यूट्रोफीलिया वो कंडीशंस है जिनमें न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज हो सकता है. एन एब्सोल्यूट इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स कैन बी फाउंड इन न्यूट्रोफिल काउंट का बढ़ना हमें बहुत सारे जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, एब्सेसिस वगैरह, पस, खास तौर पे कोई पस वाला इन्फेक्शन हुआ है, पस बनी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस दौरान बॉडी में इनका काउंट इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज दे हेल्प अस टू फाइट दैट इन्फेक्शन. एंड टिश्यू डैमेज हुआ है, बर्न्स वगैरह, ट्रॉमा में भी इनका रोल होता है. एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट हैमरेजेस हैं, मैलिग्नेंट डिजीजेस हैं, ल्यूकीमिया, द ब्लड कैंसर, उसमें तो ऑब्वियसली इनका काउंट इंक्रीज हो जाता है. कुछ ड्रग्स के रिएक्शन में भी न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज होता है, एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी. न्यूट्रोपीनिया कहते हैं रिड्यूस न्यूट्रोफिल काउंट को, और इसकी वजह क्या हो सकती है, बोन मैरो फेलियर. अगर न्यूट्रोफिल की कमी है ब्लड में, बोन मैरो, ऑब्वियसली हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा कि बोन मैरो इज मेकिंग दीज सेल्स. So if bone marrow is not functioning well, then there will be deficiency of neutrophils. Some viral infections also cause that. Splenomegaly,
अगर स्प्लीन ठीक काम, बिकॉज लिवर एंड स्प्लीन आर आल्सो इन्वॉल्व इन हेमाटोपोइसिस, megaloblastic anemia, and some drugs also induce neutropenia. Next one is eosinophil, granulocyte की जो दूसरी टाइप है, इसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, हेडफोन की तरह की इसकी शेप होती है, जैसे हेडफोन्स होते हैं ना जो इसके जैसे आपको नजर आ रहा है। और ग्रेन्यूल्स इसमें, अच्छा ग्रेन्यूल्स की मैंने अपीयरेंस भी बताई है कि अगर आप इन्हें स्टेन करते हैं तो आपको स्टेनिंग में ये रेड ऑरेंज कलर के नजर आते हैं। और इनका फंक्शन होता है एलर्जिक रिएक्शंस में मोस्टली इंक्रीज होते हैं, और कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन अगर हो गया है किसी भी किस्म का, फ्लैटफॉर्म्स, एस्केरिस लुम्बिकोइड, कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन किसी इंसान को हुआ है तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में eosinophils बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसको किल करने में और उसके खिलाफ आपकी बॉडी के डिफेंस में। एडल्ट में इनका काउंट है 0.02 से 0.6, 1 से 6% इनकी परसेंटेज है। इयोसिनोफिलिया किन कंडीशंस में हो सकता है? एब्सोल्यूट इंक्रीज। एलर्जीज में इयोसिनोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं, एस्थमा है, फीवर, पैरासिटिक इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर्स, ऑब्वियसली वाइट ब्लड सेल का कैंसर होगा तो ये इनका काउंट भी इंक्रीज होगा, कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस हैं, तो ये सब कॉजेज हो सकते हैं इयोसिनोफिलिया की। एंड लो इयोसिनोफिल काउंट्स जो हैं वो मेडिकली इतने ज्यादा रिपोर्ट नहीं होते और ना ही दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, बिकॉज उनका आप नॉर्मल काउंट देखें यही 1 to 6% है, तो काफी कम है ब्लड में। तो मतलब स्किन की प्रोडक्शन ज्यादा तभी होती है जब इनकी जरूरत हो रही है, मौजूद पड़ती है। अच्छा, बेसोफिल द थर्ड टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, ये भी बाइलोब्ड इसका न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये फर्क कैसे होता है इयोसिनोफिल से? दैट इट इज ये जो है इस जैसे वो तो हेडफोन शेप था ना, तो इसमें आप देखें ये उस तरह से नहीं है, बल्कि थोड़े से इसके लोब्स थिक होते हैं। इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो उस तरह से ब्लैक कलर के स्टेनिंग में आपको नजर आते हैं। और इसके ग्रेन्यूल्स में हेपरिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जो रिलीज होता है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग से को रोकता है और आपके ब्लड को बिला वजह कोगुलेशन और इस तरह की चीजों ब्लॉकेज से बचा लेता है। और हिस्टामिन रिलीज करना इनके ग्रेन्यूल्स में से होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को एग्जैजरेट कर सकता है आपकी बॉडी में। तो सो इट हम कह सकते हैं दैट इट हेल्प्स इन और इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। नॉर्मल वैल्यूज इसकी भी बहुत कम अमाउंट होती है, नॉर्मली ब्लड में 0 to 1% है। बेजोफिलिया यानी एब्सोल्यूट इंक्रीज का इसका काउंट कब होता है? सम एलर्जीज, माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीजेस हैं, वही माइलॉइड प्रोजेनी का अगर कोई डिसऑर्डर हो गया, उसकी हिमेटोपोटिक डिसऑर्डर कह लें, ल्यूकीमियाज, द ब्लड कैंसर्स, एंड इन्फ्लेमेशन में कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है। और लो बेसोफिल्स आर नॉट मेडिकली सिग्निफिकेंट क्योंकि इनका नंबर्स होता ही लो है। ए ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाएं, लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। इनका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा लार्ज होता है और ये जैसे नजर आ रहा है कि ऑलमोस्ट पूरे सेल में न्यूक्लियस ही फैला होता है, और ये ग्रेन्यूल्स इनमें नहीं होते ऑब्वियसली। एंड फंक्शन भी इम्यून रिस्पांस में लिम्फोसाइट्स बी एंड टी लिम्फोसाइट्स फर्दर होते हैं। आपको पता है बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन होता है टू मेक एंटीबॉडीज, एंड टी लिम्फोसाइट्स जो वो सेल मीडिएटेड जो आपकी इम्यूनिटी है उसको कर रहे होते हैं आगे फर्दर। उसमें टी हेल्पर टी सेल्स आते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आते हैं, सो दे आर मेनली इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड। नॉर्मल वैल्यूज इनकी ब्लड में 20 to 40% है, यानी 1.2 से 4.0 into 10⁻⁹ पर लीटर फॉर एडल्ट्स, और चिल्ड्रन में ये 45 से 70% अमाउंट इनकी ज्यादा है। मेन डिफरेंस, ज्यादा फर्क जो है वो चिल्ड्रन में इसका लिम्फोसाइट काउंट का और न्यूट्रोफिल काउंट का ही होता है। लिम्फोसाइटोसिस यानी इंक्रीज या लिम्फो ये कब इंक्रीज हो सकता है? एब्सोल्यूट इंक्रीज वायरल इन्फेक्शंस में, कुछ जैसे कि चिकन पॉक्स, साइटोमेगालो वायरस, एब्स्टीन बार वायरस हो गया। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ट्यूबरकुलोसिस, ब्रूसेलोसिस, टाइफाइड फीवर, सिफिलिस, या कोई प्रोटोजोआन का इन्फेक्शन है, मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज या लिम्फोमास, दे कैन कॉज लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोपीनियाज किन कंडीशन में हो सकते हैं? दी लो काउंट, HIV और एड्स मेन, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हमारा जो वो
HIV वायरस है वो आपके CD4 सेल्स यानी कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे ही अटैक करता है, और इस बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम ही कम होता है, वो इसी वजह से होता है कि हमारा लिम्फोसाइट काउंट अफेक्ट होता है। सिवियर बोन मैरो फेलियर में भी, क्योंकि बोन मैरो काम नहीं कर रहा, तो हाउ विल लिम्फोसाइट फॉर्मेशन अकर। हॉजकिंस डिजीज है, सम एक्यूट वायरल इन्फेक्शंस हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इन सब कंडीशंस में लिम्फोसाइट डेफिशिएंसी हो सकती है। ए ग्रेनुल मोनोसाइट्स लास्ट टाइप है ए ग्रेनुलोसाइट की, और ये इनका जो न्यूक्लियस होता है इन सेल्स का, दे आर बीन किडनी शेप्ड, मतलब आप इनको इस तरह पहचान सकते हैं कि ये एक किडनी की शेप का, ये एक बीन लोबिया की शक्ल का इनका न्यूक्लियस होता है, ग्रेन्यूल्स नहीं है। दे गिव राइज टू मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज का नाम आपने सुना होगा, मोनोसाइट्स ही जब टिश्यूज में जाते हैं तो दे विल फॉर्म मैक्रोफेजेस, they differentiate into macrophage and involved in phagocytosis, the process of phagocytosis. Adults में इनकी जो नॉर्मल काउंट है वो है 0.2 से 1.0, 2 to 10%, चिल्ड्रन में भी ऑलमोस्ट सेम है। मोनोसाइटोसिस किन कंडीशंस में हो सकती है? अगर तो क्रॉनिक इन्फेक्शंस में, मोस्टली ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एक्सेट्रा, एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्रॉनिक माइलो मोनोसिटिक ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, Hodgkin's disease, and low monocytes count are not medically significant. Numbers are normally low in blood. ये low counts इनका इतना ज्यादा significant नहीं होता। हाँ जी, ये सारा टॉपिक जो है, ये सारी कॉजेज के काउंट आपको याद करने पड़ेंगे, और ये जो सारे इनकी वजूहात हैं कि ज्यादा किस में हो रहा है, कम किस में हो रहा है, इनकी सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ये सब आपने याद करना है।